ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की अपडेट जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और एंड में हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दिशा कहती है कि आज लगता है कि कोई तूफान आने वाला है, मैं निकलती हूँ ताकि घर पर टाइम से पहुंच सकूं। वो कहती है कि अगर रास्ते में मुझे भाभी दिख गई तो मैं उसे भी साथ ले जाऊंगी। आर्यन कहता है कि मैं दिशा को ड्रॉप कर आता हूँ। लोग वहां से चले जाते हैं। तभी माधव कहता है कि हमें अभीरा को भी ढूंढना चाहिए। विद्या कहती है कि अभीरा खोई नहीं है, अगर हमें चिंता करनी चाहिए तो अरमान और मायरा की करनी चाहिए। फसा कहता है कि मतलब अरमान और मायरा को क्या हुआ है, कहाँ है वो लोग। आगे हम मायरा को देखते हैं, वो गाड़ी में जा रही होती है और रो रही होती है। कहती है कि पापा से फाइट करने का बिल्कुल भी नहीं मन था और अब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है और आज हम दोनों में बहुत बड़ी फाइट हो गई है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, प्लीज हेल्प मी। वहां पर अरमान भी मायरा के बारे में सोच रहा होता है। तभी अरमान के पास अभीरा जाती है। वह कहती है कि अरमान तुम मायरा को ढूंढने के लिए निकले थे, यहाँ पर क्या हुआ था। अरमान कहता है कि हुआ तो है ऐसा कुछ कि किसी के बाप के साथ नहीं होना चाहिए था, मेरी बेटी मुझसे दूर हो रही है। अबीरा कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हें मायरा मिली नहीं। अरमान कहता है कि मुझे दिखी मगर मिली नहीं। अभीरा कहती है कि वो सेफ तो है ना। अरमान से रहलाता है और हाँ कहता है। अभीरा भगवान का शुक्र करती है। अभीरा कहती है कि वह कहाँ है। अरमान कहता है कि उसकी फ्रेंड मुक्ति का फोन आया था, वो हॉस्टल पहुंच चुकी है। अभीरा कहती है कि मुझे पता है मायरा अभी भी तुमसे नाराज है। अरमान कहता है कि अभी वह नाराजगी बहुत दूर जा चुकी है, ना तो मैं उसके पीछे जा सकता हूँ और ना ही उसे रोक सकता हूँ। मेरी लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं थी, मुझे इस बात की बहुत बड़ी तसल्ली थी, मैं अपनी बिल्ली के बच्चे को गले लगा सकता हूँ, लेकिन अब वो तसल्ली मेरे से छीन ली गई है। अरमान रोने लग जाता है। वो कहता है कि अभीरा मेरा दम घुट रहा है, मैं कैसे सांस लूं। दर्द को किसी के सीने में रखा जाता है, मुझे पता नहीं था, मेरा सीना फट जाएगा। अभीरा प्लीज कुछ करो। अरमान कहता है कि यहाँ पर कहीं तुम्हें आग दिखाई दे रही है। अभीरा ने सिर हिलाती है। अरमान कहता है कि तब मैं इसी आग में जल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे जिस्म से मेरी जान खींच रहा हो। अबीरा प्लीज मुझे बचा लो, कुछ भी करके मेरी बिल्ली के बच्चे को वापस ले आओ वरना मैं मर जाऊंगा। जोर जोर से मायरा को आवाज लगाने लगता है। अबीरा अरमान को इतना परेशान देखती है और अपने गले लगा लेती है। अबीरा कहती है कि तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, प्लीज तुम शांत हो जाओ। अरमान कहता है कि वह दर्द कोई ही समझ सकता है जिस पर ये गुजरा हो, मेरी बेटी मुझसे जुदा हो गई है, अब मैं क्या करूं। अबीरा कहती है कि मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ, इस दर्द की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। अबीरा कहती है और वह रोने लग जाती है। वो कहती है कि अपनी बेटी से दूर जाकर ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि किसी ने तेजाब के मंदिर में आपको फेंक दिया हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उसमें जलना ही पड़ेगा और तैरना ही पड़ेगा। अब यह अरमान गुजरे हुए वक्त को याद करता है। आगे हम विद्या को देखते हैं। वह कहती है कि हे भगवान, ये तूफान किसी अनहोनी का अंदेशा तो नहीं है। वहां पर तानिया और आर्यन आ जाते हैं। तानिया कहती है कि यह तूफान तो यूं ही बदनाम है, मामी सा जरूरी नहीं है तूफान आए और बुरी खबर लेकर ही आए। अभी अभी फोन आया है कि मायरा अच्छी तरीके से हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है, पूरा सेफली। आर्यन कहता है कि मायरा पहुंच तो गई है मगर भैया और भाभी अभी तक नहीं पहुंचे। भगवान करे इस तूफान में कुछ और डिस्ट्रॉय ना हो जाए और उनका गुस्सा और ईगो डिस्ट्रॉय हो जाए, उनका प्यार एक दूसरे के सामने खुलकर आ जाए। सुनकर विद्या उनकी तरफ गुस्से से देखने लगती है। वह दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके हाथ में चुनरी गिर जाती है जिस पे अरमान का नाम लिखा होता है। विद्या को पुरानी याद आने लगती है और विद्या बेहद घबरा जाती है। आगे हम फिर से अरमान और अभीरा को देखते हैं। अरमान बहुत परेशान होता है। अभीरा पूछती है कि क्या हुआ। अरमान कहता है मुझे तो एहसास हुआ है कि अभी अभी तेजाब के समुद्र में मैं उतरा हूँ, तुम तो 8 साल से इसमें जल रही हो, तुमने मायरा के बिना कैसे मैनेज किया ये सब। अभीरा कहती है कि मैं कहाँ मैनेज कर पाई, 8 साल मैंने रोज तिल तिल के मरी हूँ। अभीरा कहती है कि काश उस समय आग में मैं जलकर मर गई होती, मौत मेरे लिए इतनी पेनफुल नहीं होती जितना कि मायरा के बिना मेरी जिंदगी है। आज भी मैं सोचती हूँ कि काश उस रात मैंने कुछ और किया होता। वह आग तो उस रात बुझ गई थी मगर जहां लगी वहां आग तो अब तक चल रही है, अपने साथ साथ मुझे भी जला रही है। अभीरा कहती है कि मुझे और नहीं जलना है, यह जलन मैं हैंडल नहीं कर सकती। अभीरा खुद को दर्द के सहारे मर जाना चाहती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है।
अरमान अभीरा को गले लगा रहता है और एक दूसरे को दर्द कम करने की कोशिश करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। उसके बाद अबीरा वहां से चली जाती है और घर वापस लौट कर आती है। फिर हम देखते हैं कि विद्या उसका बैग उसके मुंह पर फेंक देती है। कहती है कि निकल जाओ यहाँ से। विद्या कहती है कि मासा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए माधव जी तुम्हें घर लेकर आए थे, लेकिन अभी मासा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अबीरा, तेरा यहाँ पर रहना अरमान और विद्या के रिश्ते में दरार डाल रहा है। उनमें अपने रिश्तेदारी को जोड़ा नहीं गया, अब तू उनका रिश्ता भी तुड़वाएगी। निकल जा यहाँ से, मैंने कहा दफा हो जा। यह देखकर सब लोग बहुत दुखी होते हैं। अबीरा दादी के पास जाती है। विद्या कहती है कि यह नाटक मत कर अबीरा। कहती है दादी सा आशीर्वाद लेने आई हूँ, इसलिए प्लीज बीच में मत बोलिए। अबीरा दादी का आशीर्वाद ले रही होती है। विद्या उसकी तरफ जाती है। अभी माधव जी उसे रोक लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद अभीरा अपना बैग उठाती है और बाहर जाने लगती है। तभी बाहर से अरमान आ जाता है। वह अभीरा को बाहर जाते हुए देखकर परेशान होता है, मगर वह कुछ नहीं बोलता। वह बाहर कदम रखती है और रोने लग जाती है। तभी दादी सा नीचे गिर जाती है। अब लोग चिल्लाने लग जाते हैं। अभीरा बैग नीचे फेंक देती है और दादी सा की ओर भागती है। अरमान भी कहता है कि दादी सा आपको चोट तो नहीं लगी। तभी अभीरा कहती है कि डॉक्टर को फोन लगाओ। आर्यन डॉक्टर को फोन करता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर आ जाते हैं। दादी साहब बड़बड़ा रही होती है, हमें छोड़कर मत जाओ बेटा। यह कहकर दादी साहब फिर बेहोश हो जाती है। सब लोग रोने लग जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि दिल के मरीज के सबसे बड़ा दुश्मन होता है स्ट्रेस। अब लोगों को कावेरी जी को इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए था, उन्हें खुश रखना चाहिए था। अभीरा पूछती है डॉक्टर साहब आखिरकार हुआ क्या है, बताइए दादी साहब को हुआ क्या है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसके उनके शरीर पे नहीं बल्कि दिल पर चोट आई है, जो कि बस अभीरा यहाँ पर रहकर रोक सकती है। यह देखकर सब जाने हैरान हो जाते हैं। यह डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अभीरा कहती है कि मैं दादी साहब के पास जाती हूँ। तभी तानिया उसे कहती है कि तुम्हारे कपड़े ऑलरेडी भीग गए हैं, दादी साहब से मिलने से पहले कपड़े चेंज कर लो। आर्यन कहता है भैया कपड़े तो आपके भी गीले हैं, अब दोनों कहीं साथ तो नहीं गए थे क्या। अरमान और अभीरा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तानिया कहती है कि अभीरा, मैंने तुम्हारा बैग वापस गेस्ट रूम में रखवा दिया है। आगे हम देखते हैं कि तानिया और आर्यन दादी सा के रूम में आते हैं। तभी पता चलता है कि दादी बेहोश नहीं हुई थी बल्कि बहुत बड़ा ड्रामा कर रही थी, वह अभीरा को रोकने के लिए। तानिया और आर्यन कहते हैं कि दादी सा आपने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की। तानिया कहती है कि अभीरा रुक गई। आर्यन कहता है पर दादी सा अभीरा बाकी घर वालों को बहुत डर गए थे। दादी सा कहती है कि इस बात तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन पर हमें इतना काम तो करना ही पड़ना था। दादी सा उन दोनों को अपनी प्लानिंग बनाती है कि उन्होंने कैसे प्लानिंग की और कुर्सी के नीचे गिर गई, जिसकी वजह से अभीरा रुक गई। दादी सा कहती है कि उन दोनों की खुशियों एक दूसरे से ऐसे ही बनी रहे और इस बार की खुशियां हम उनके हिस्से दिलवाएंगे। तान्या, आर्यन और दादी एक साथ ही वादा करते हैं कि उनको मिलवाने का यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड बड़ा ही शानदार था। ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।